नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीता। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से आपको लेकर चलूँगी कुमाऊँ की लोक परंपरा में, जहाँ सावन भाद्रपद के आठों पर्व पर मनाया जाता है गौरा और महेश्वर का अद्भुत विवाह। आठों का दिन कुमाऊँ की महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन वे उपवास रखती हैं और घर परिवार, पशुधन और खेती बाड़ी की उन्नति की कामना करती हैं। इस दिन महिलाएं तैयार करती हैं महेश्वर का प्रतिरूप। सुबह खेत से लाई जाती है पवित्र मिट्टी। महिलाएं मिलकर बनाती हैं छोटा सा महेश्वर का पुतला। इन पुतलों को फूल, दूब घास और धान की बालियों से सजाया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार गौरा देवी मायके चली जाती हैं और महेश्वर उनके पीछे पीछे पहुंचकर मान मनावल करते हैं। इसी कथा को गांव की महिलाएं गमरा गीतों और छोड़ा चांचरी नृत्य के जरिए प्रस्तुत करती हैं। गीतों में दुल्हन का आगमन, दुल्हन की साज सज्जा और विवाह की रस्मों का सुंदर वर्णन होता है। महेश्वर का प्रतिरूप तैयार हो जाने के बाद महिलाएं एकत्रित होकर महेश्वर के पुतले को देवस्थल तक ले जाती हैं। पूजा के बाद महिलाएं दोनों पुतलों को विवाह का रूप देती हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन की बारात, स्वागत और मिलन। यह सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और धरती प्रकृति के संयोग का प्रतीक है। महिलाएं धार्मिक गीत गाकर गौरा का शिव से मिलन करवाती हैं। वह अपने अखंड सौभाग्य का वर मांगती हैं। गौरा और महेश्वर का यह विवाह हमें बताता है कि जीवन में मेल जोल, प्रेम और सामंजस्य कितना आवश्यक है। यह पर्व धरती माता के प्रति आभार और आने वाली फसल की खुशहाली का भी प्रतीक है। त्योहार के दौरान लोकगीत, नृत्य और ढोल दमुआ की थाप पर सामूहिक उत्सव होता है। विशेष रूप से महिलाएं इस पर्व में बड़ी संख्या में भाग लेती हैं। आठों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत केवल सिरताल ही नहीं, बल्कि हमारी लोक कथाओं, हमारे विश्वास और हमारे जीवन की झलक है। आज का दिन भावुक है। गांव-गांव में पूजी गई हमारी गमरा माता अब विदा हो रही है। जिस तरह माँ अपनी बेटी को विदा करती है, वैसे ही हम भी आंखों में नमी लिए माता को विदा करते हैं। ढोल दमाओं की थाप पर, गीतों की स्वर लहरियों में सबकी जुबान पर एक ही प्रार्थना है, माता हमारे दुख दर्द अपने साथ ले जाना और हमारी झोली में सुख, समृद्धि, शांति और मंगल आशीष भर जाना। विदाई के इस पल में मन भारी है, पर विश्वास गहरा है कि जैसे बेटी हर साल मायके लौट आती है, वैसे ही गमरा माता भी अगले बरस फिर हमारे आंगन में आएंगी और फिर से हमारे जीवन को अपनी उपस्थितियों से पावन बना देंगी।
जैसे एक बेटी विवाह के बाद अपने ससुराल विदा होती है, उसी तरह गमरा माता भी अपने मायके से विदा होकर महेश्वर के संग ससुराल की ओर प्रस्थान करती है। गांव की स्त्रियां और बालिकाएं इस विदाई को गीत, नृत्य और आंसुओं से सजाती हैं। यह दृश्य पूरे गांव के लिए भावुक करने वाला होता है। एक तरफ माँ के आशीर्वाद की खुशी होती है तो दूसरी तरफ विदाई का दर्द। गमरा माता को सिर पर रखकर गांव की स्त्रियां जुलूस की तरह ले जाती हैं। लोग कहते हैं गमरा चली महेश्वर के साथ ससुराल। पूरे गांव की महिलाएं और बच्चे माता को लेकर पास के नदी, तालाब या किसी देवस्थल पर जाते हैं। रास्ते में गीत और जयकारे गूंजते रहते हैं। देवस्थल में पहुंचने के उपरांत देवी को प्रणाम कर उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। स्त्रियां हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, आगामी वर्ष फिर पधारना, हमारे घर आंगन को खुशियों से भरना। गमरा माता का यह विसर्जन हमें सिखाता है कि हर विदाई के साथ नई आशा भी जुड़ी होती है। आज भले ही गमरा महेश्वर के साथ ससुराल चली गई हो, लेकिन उनके आशीर्वाद की छाया हमारे जीवन को सदा आलोकित करती रहेगी। अगले वर्ष फिर से आने की प्रतीक्षा के साथ हम उन्हें विदा करते हैं, आंसू और मुस्कान दोनों के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों। You can also follow me on Instagram as myhodofile life. Thank you.